यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के अंडर आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के रिलेटेड है। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। यह प्रोविज़न दो चीज़ों से रिलेटेड है। फर्स्ट, नेम ऑफ कंट्री एंड टाइप ऑफ द पॉलिटी। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को दो पावर देता है। फर्स्ट, यूनियन ऑफ इंडिया में न्यू स्टेट को एडमिट करने की पावर और न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश करने की पावर। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि वह किसी भी स्टेट से टेरिटरी को सेपरेट करके या दो से अधिक स्टेट्स या स्टेट के पार्ट को यूनाइट करके या किसी टेरिटरी को किसी स्टेट के पार्ट से मिला करके एक न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है। पार्लियामेंट किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज, डिक्रीज या उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर या उसके नाम को बदल भी सकता है। आर्टिकल 3 इसके रिगार्ड दो कंडीशन निर्धारित करता है। फर्स्ट, इन चेंजेस करने वाला बिल केवल प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकंड, बिल को रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट को एक स्पेसिफाइड पीरियड के विद इन अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इससे संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर को बिल भेजना होगा। प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट पर स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ से बाउंड नहीं होते हैं और उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, भले ही व्यूज़ टाइम पर रिसीव हों। इंडिपेंडेंस के टाइम भारत में पॉलिटिकल यूनिट की दो कैटेगरीज थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल के अंडर थे और प्रिंसली स्टेट जो नेटिव प्रिंस के अंडर तो थे बट ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेसी का सब्जेक्ट थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने भारत और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियन बनाया और प्रिंसली स्टेट को तीन ऑप्शंस दिए: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या इंडिपेंडेंट रहना। 552 प्रिंसली स्टेट्स जो भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के भीतर स्थित थे में से 549 भारत में शामिल हो गए और रिमेनिंग 3 हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि टाइम के साथ वे भी भारत में शामिल हो गए। हैदराबाद पुलिस एक्शन के थ्रू, जूनागढ़ रेफरेंडम के थ्रू और कश्मीर एसेशन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू।